हाँ, बहुत मजा आ गया। थोड़ा तो शर्म करो बाप बेटे के रिश्ते का, वरना रिश्ते में ना खटास पड़ जाएगी। अरे भाई, किस चीज में खटास पड़ जाएगी? वो कुछ नहीं, मैंने किचन में दही जमाया ना, दही में खटास पड़ जाएगी। वैसे आज बहू किस बात के लिए इतनी उत्सुक? आई एम सो सॉरी डैड, मैं आपको बताना भूल गया, आज हमारी बेटी आ रही है। तुम्हारी बेटी? डैड, वो देविका एक विधवा है और उसकी 19 साल की एक बेटी है। इसका मतलब ये औरत तुमसे बहुत बड़ी है। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि ये उम्र के डिफरेंस तुम्हारी परेशानी बने, और इसीलिए अभी भी वक्त है बेटा। अरे नहीं नहीं डैड, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे बेटा, तुम कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। माँ, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारे नए पापा। हेलो बेटा। माँ, ये आदमी आपसे कितना छोटा है और आपने इससे शादी कर ली। सुमन, मेरी बात सुनो, तुम अपनी माँ से इस तरीके से बात मत करो। ये सब छोड़िए, अब बेटा आओ, मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाती हूँ। आप रहने दो माँ। सुमन, अपने दादाजी से मिलो। नमस्ते दादाजी। मेरा नया घर मेरे नए पापा दिखाएंगे। हाँ श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच, मुझे पता लगाना ही होगा। ये दोनों माँ बेटी कमाल के हैं, मगर सच कहूं तो देविका का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सुमन, ये रहा तुम्हारा कमरा। रोशन, सुमन, मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। जो मैं तुमसे ऐसे गले लगती हूँ तो मेरे जिस्म में करंट दौड़ जाता है। सुमन, ये सब गलत है। तुम अब मेरी बेटी हो एंड आई लव देविका। रोशन, प्यार की बात तो आप बिल्कुल मत करो, ठीक है? याद है वो दिन जब पिछले साल हम मिले थे, आप मेरे लेक्चरर बन के आए थे? याद है हमने जब सेक्स किया था और जब मैंने आपसे आई लव यू बोला था तो आपने क्या कहा था? दैट यू हेट वुमेन्स। आप कभी किसी से जिंदगी में शादी नहीं करेंगे और आज प्यार की दुहाइयां दे रहे हैं। बट आई लव देविका नाउ। बट आई लव यू, यू नो। कम हियर, कम ऑन, लव मी रोशन, लव मी। सुमन, हट। अपनी हदों को मत भूलो तुम। रोशन, मैं आपको अपना बना कर ही रहूंगी, बाय हुक बाय क्रुक। कैसा कमरा दे दिया है, मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। माँ, ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे रोशन को मुझसे छीन के। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी।
घबराओ मत, मैं तुम्हारे नए पिता का पिता हूँ। अच्छा आप। अच्छा, तुमको ये नया घर कैसा लगा? हाँ, घर तो अच्छा है, लेकिन मेरे कमरे में नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे चिंता की कोई बात नहीं, मेरे कमरे में पूरी रात नेटवर्क रहती है। चलो अब वहीं चल के बैठते हैं, चलो। नहीं नहीं, मेरे फोन में नेटवर्क आ गया और मेरा काम भी हो गया। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? वो सुमन के अजीब बिहेवियर के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो, किसी के बोलने ना बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है ना, वही मेरे लिए बहुत है। अब ये डिस्कशन वगैरह छोड़ो, ये रात का समय है और ये समय तो कुछ और करने के लिए होता है ना। अच्छा। चलो। दादाजी क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस अपने कमरे में लेकर आऊँ, कुछ बताना है तुम्हें। हाँ, इस तरह दरवाजा बंद कर कर। दरवाजा? देखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम मेरे बेटे और बहू के कमरे में ताका झाकी कर रही थी। क्या देख रही थी वहां? वो अरे मैं सब जानता हूँ, तुम मेरे बेटे और बहू की संयुक्त क्रिया दिख रही थी ना। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देख रही थी मैं। देखो देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, सच बताओ। हाँ, तुम्हें वो सब देखने में मजा आता है ना? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? रहने दे, कुछ बातें बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, काफी समझदार हूँ। हाँ, तुम्हारी और रोशन की बात मैंने सुन ली थी। अरे रो क्यों रही पगली? ये तेरे कन्हैयालाल दादाजी है ना, संभाल लेंगे तुम्हें। जो आज तक रोशन तुम्हें सुख नहीं दे सका, मैं दूंगा सारा सुख, सारा सुख। समझी बेटा? कसम से। अच्छा, बैठ के बात करते। आना आना मेरी लाडली। अच्छा आजा 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 आजा, बैठ जा। सुमन बेटा, अब तुम्हारे सौतेले दादाजी बताएंगे कि असली सुख क्या होता है। डरो मत, सारा सुख दूंगा तुम्हें मैं। ये निकाल दे।